की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। यात्रा की व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने बुलाई बड़ी बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। महेंद्र भट्ट के सड़क छाप बयान पर सियासी गर्माहट। विधायक खजान दास ने किया खेद प्रकट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर विरोध। विधायक ने गलती मानकर माफी मांगी। देहरादून में स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने दिया जागरूकता बढ़ाने का निर्देश। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग के आदेश। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं के लिए बनेगा स्वास्थ्य परिचालन केंद्र। चारधाम यात्रियों को मिलेगी मदद। इस महीने हो सकता है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। चर्चाओं में तैर रहे हैं कई नेताओं के नाम। प्रदेश भाजपा में नाम को लेकर चर्चाएं थी। और कोहरे में डूबा नैनीताल। वीकेंड पर उमड़ी टूरिस्ट की भीड़ से लगा जाम ही जाम। आने वाले दिनों में शुष्क बना रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकासनगर से अहम खबर, जहां फिर शुरू हुआ ऑपरेशन अवैध मदरसा। संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई जारी है। सहसपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर एक्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में यह कार्रवाई जारी है। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन मोड में संबंधित विभाग। तो संबंधित विभागों की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। सहसपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर एक्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभागों की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। सहसपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर एक्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में विधायक निधि के खर्च को लेकर ज्यादातर विधानसभा सदस्यों को विकास को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखानी होगी। वर्ष 2022-23 से लेकर दिसंबर 2024 तक सभी 70 विधायकों को 964 करोड़ रुपए विधायक विकास निधि के रूप में आवंटित किए गए, जिसमें से 589.2 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इस तरह से विधायक निधि के उपयोग की दर 61% रही है। जहां तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों के प्रदर्शन का सवाल है, तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा विधायक निधि खर्च करने में सबसे आगे हैं। आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं धामी सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने कितनी विधायक निधि खर्च की है। सौरभ बहुगुणा सितारगंज 85%, गणेश जोशी मसूरी 72%, रेखा आर्य सोमेश्वर 64%, सुबोध उनियाल नरेंद्रगढ़ 57%, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल 56%, प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश 33%, डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर 29%। खर्च में विधायक बत्रा सबसे आगे। मंत्रियों को छोड़कर विधायकों में रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने सबसे अधिक विधायक निधि खर्च की। उन्होंने 90% निधि का उपयोग किया है। वहीं मंत्रियों को छोड़कर उत्तराखंड में सबसे कम विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय 15% हैं। उनके अलावा लाल कुआं के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट 34%, लोहा घाट कुशाल सिंह 34%, चक्राता प्रीतम सिंह 37%, नैनीताल की सरिता आर्य 40%, कपकोट के सुरेश गढ़िया 42%, कालाढूडी के बंशीधर भगत 43%, रुद्रप्रयाग के भरत सिंह चौधरी 43%, घनशाली के शक्तिलाल शाह 44% विधायक निधि खर्च की है। रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट 58%, पिथौरागढ़ के
मयूर मेहर 60% और लैंसडोन से विधायक दिलीप सिंह रावत 60% हैं। जनता के लिए विधायक निधि के खर्च को कम लेकर विधायकों के कामकाज पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हमने सूचना मांगी ग्राम्य विकास आयुक्त से कि विधायकों की विधायक निधि कितने खर्च हुई है, ताकि पता चले कि विधायक निधि खर्च करने में विधायकों की स्थिति क्या है और विधायक जनता के कार्यों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। तो इसमें पता ये चला कि पूरे प्रदेश में केवल 61% विधायक निधि ही खर्च हुई है अभी तक जो है, यानी ये आंकड़े जो है दिसंबर 2024 तक के दिए हैं, 22-23 से जब से विधायक बने हैं, यानी आधा कार्यकाल खत्म हो गया और आधे कार्यकाल में जो विधायक निधि मिली उसमें से 61% ही खर्च हुई है। निधि के खर्च करने के पीछे होने की जहां तक बात है तो पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। कोई भी प्रस्ताव अगर हमारा पारित हो चुका होता है, वो पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, फिर उसके बाद वो विधायक निधि वहां से रिलीज होती है और उस कामों में लगती है। तो अभी बीच दिनों में अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव वगैरह की भी आचार संहिता लागू थी और बीच में भी कई जगह काम में रुकावट भी रही है। तो और इन सब चीजों को अगर आकलन किया जाए तो काफी हमारे लंबित कार्य है। विधायक समय पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। अगर विधायक क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारियों को समय पर नहीं निभाएंगे तो धरातल पे विकास कैसे नजर आएगा। इससे जनता का आक्रोश भी बढ़ता है और विकास को गति भी नहीं मिलती है। जब आपको विधायक निधि दी गई है इसीलिए दी कि आप जन कल्याण के काम समय पे पूरे कर सके, ये चिंता की बात है और निश्चित तौर पर इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इस प्रदेश में सरकार पिछले दिनों से जो बजट जारी कर रही है वो बजट भी समय पे खर्च नहीं हो पाता है और जब मार्च सिर पे आता है तब आनंद फानन में बजट को ठिकाने लगाने के लिए उलझुल प्रस्ताव पास किए जाते हैं। खासकर यदि जिला देहरादून से विधायकों की बात की जाए तो यहाँ विधायक निधि खर्च करने में सबसे टॉप पर रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ और सबसे फिसड्डी चक्राता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, जो अपने विधायक निधि का 10% हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाए। वहीं भाजपा के अन्य विधायकों के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी विधायक निधि का 90% हिस्सा स्वीकृत तो करा चुके हैं, पर विकास के नाम पर काम कछुआ चाल है। सबसे कम विधायक निधि खर्च करने वालों में किशोर उपाध्याय हैं जिनकी 15% खर्च हुई है, डॉक्टर धन सिंह रावत की 29% खर्च हुई है, प्रेमचंद अग्रवाल की 33% खर्च हुई है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की 34% खर्च हुई है, खुशहाल सिंह की 34% खर्च हुई है, प्रीतम सिंह की 37% खर्च हुई है, सरिता आर्य की 40% खर्च हुई है, सुरेश गढ़िया की 42% खर्च हुई है, बंशीधर भगत की 43% खर्च हुई है, भरत सिंह चौधरी की 43% खर्च हुई है, राजेंद्र सिंह की 44% और शक्तिलाल शाह की 44%। निश्चित रूप से यूकेडी का तो ये कहना है कि भैया विधायक क्यों नहीं अपना पैसा खर्च करते हैं। जो फंड दिया गया है, विधायक निधि है, वो जनता के काम आनी चाहिए, लेकिन जनता के काम नहीं आ रही है और वो अभी तक अपने कुंडली मार के बैठे हुए। ऐसा क्या है? उनको जनता को जो पैसा दिया जाना चाहिए वो तय समय सीमा के अनुसार दिया जाना चाहिए और उस पर खर्च किया जाना चाहिए। ये बाद में फिर बंदरबाट होगी, किसी न किसी ढंग से उसको फटाफट जल्दी निपटाया जाएगा और उसके बाद उसको किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। अब विधायक निधि के उपयोग को लेकर ज्यादातर विधानसभा सदस्यों को और ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी। अब तक का ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना से हुआ है। वर्ष 2022 से 23 से लेकर दिसंबर 2024 तक सभी 70 विधायकों को 964 करोड़ रुपए विधायक विकास निधि के रूप में आवंटित किए गए, जिसमें से 589.21 करोड़ रुपए खर्च हुआ। सवाल इस बात पर उठता है कि बहुमत से ज्यादा विधायक और डबल इंजन की सरकार के अपने ही मायने अगर जनता के बीच विधायक निधि खर्च करने में से सबसे पीछे रहेंगे तो उनके काम काजों पर सवाल उठना लाजमी है। या तो विधायक सुस्त हैं या अपने क्षेत्रों में उनके काम दुरुस्त है। अब ये जनता को ही तय करना है, क्योंकि ये पब्लिक है भाई, सब जानती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में विधायक निधि के खर्च को लेकर ज्यादातर विधानसभा सदस्यों को विकास को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखानी होगी। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार पार्टी ने पुराने जिलों के अध्यक्षों पर भरोसा जताया, जबकि कई जिलों में नए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत उपस्थित है। बैठक में यात्रा के सुचारू संचालन और यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी ने इस बार के जिला अध्यक्षों की घोषणा में संगठन में बदलाव और नई ऊर्जा को प्राथमिकता दी है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए उदय रावत को टिहरी जिले का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उदय रावत, जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और वर्तमान में भाजपा के महामंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और उनकी संगठनात्मक क्षमता के लिए वे जाने जाते हैं। उदय रावत की नियुक्ति से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और मिठाइयां बांटी है। नए जिला अध्यक्ष बनने के बाद उदय रावत ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे टिहरी जिले की जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी पे खरा उतरूं, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। और टिहरी जिले में जो हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर टिहरी में संगठन का कार्य करेंगे। नैनीताल पहुंचे अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड मेजर जनरल रोहन आनंद ने एनसीसी ग्रुप मुख्यालय एवं इसकी वाहिनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नैनीताल ग्रुप के अंतर्गत एनसीसी में 7,227 बच्चों का नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरे देश में 3 लाख कैडेटों का नामांकन किया जाएगा। मेजर जनरल ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के 3 बच्चे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा उन्होंने पंतनगर में एयर प्रशिक्षण के लिए जमीन तलाशने की जानकारी दी ताकि कैडेटों को बरेली न जाना पड़े। जैसे में नामांकन होना पूरे इंडिया में और नैनीताल ग्रुप में 7,227 बच्चों का एडिशनल नामांकन का प्लान है। इसके अलावा हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी भी रेस कर रहे हैं चंपावत में और सपोर्ट स्टाफ, रिटायर्ड जेसीओज एनसीओज की भी भर्ती होगी ट्रेनिंग के लिए, जो कि पीआई के तौर पर आएंगे। हमारे बच्चे उस लेवल तक पहुंच गए हैं जब कि माउंट एवरेस्ट को वो स्केल करने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और हमारा आगे भी मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीडिशन में भाग रहे, क्योंकि पहाड़ तो यहीं पे हैं और कुदरती तौर पर हमारे बच्चे माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा सक्षम हैं। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सबित बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जनसुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याओं में जो है समस्याएं प्रकाश में आई हैं। जिलाधिकारी बंसल के जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसी समस्याएं प्रकाश में आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जिन बालिकाओं के फादर नहीं है या आर्थिक स्थिति के कारण जिन बालिकाओं की पढ़ाई छूट गई है, ऐसी समस्याओं का निवारण जल्द किया जाएगा। डीएम बंसल ने कहा कि जो भी जनता की समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सौंप दी जाती हैं। जल संस्थान आज के दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज आर ऑफ सिविल कोर्ट नेचर,
लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोटद्वार के सिंबल चौड़ में स्थित महिला शरणालय में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर इस अवसर पर उन्होंने महिला शरणालय के कमरों का दूसरी जगहों पर निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। हालांकि एक जगह परिसर के अंदर नशा मुक्ति केंद्र और महिला शरणालय का संचालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे हम जो यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र का संचालन होना है उसके इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, और इसमें जो प्रोबेशन अधिकारी हैं वो हैं, और एक हमारे एडवोकेट साहब हैं जो कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नामित हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखने आए हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र का यहाँ पे उसको कैसे क्रियाशील कर सकते हैं। तो उसी के बारे में अभी हमने इसमें देखा, क्योंकि ये जो महिला शरणालय है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम है, सेफ्टी होम है, इसमें ही ये संचालित होना है नशा मुक्ति केंद्र। तो उसी को हमने देखा है कि ये कितना इसमें जगह है, कितना और इसको कैसे हम लोग संचालित कर सकते हैं। तो इसको हम एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को देंगे। साकेत स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री श्याम मित्र मंडल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष राहुल बंसल ने 11 मार्च को श्री श्याम शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर दुर्गा चौक नेहरू स्टेडियम के पास आयोजित होने वाले 39वें भव्य संकीर्तन और श्याम बाबा के फाल्गुन रंगोत्सव की जानकारी दी। मंडल संरक्षक चेरब जैन और सचिन गुप्ता ने बताया कि इस बार महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें हापुड़ के भजन सम्राट संजू पागल और सहारनपुर के हिमानी कौशल बाबा भव्य भजन प्रस्तुत करेंगे। महोत्सव में बाबा का श्रृंगार कोलकाता के फूलों से किया जाएगा और उन्हें 56 भोग भी अर्पित किया जाएगा। वो अपना मासिक संकीर्तन करने जा रहे हैं दुर्गा चौक मंदिर पे नेहरू स्टेडियम के पास। इस संबंध में आप सब लोगों को पता चलना चाहिए, उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई, आप लोगों को बुलाया गया है। हमारे राकेश भाई साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे, अब उनकी कमी हम लोगों को बहुत महसूस होती है, लेकिन फिर भी उनके बताए रास्ते पर हम आगे चलते हुए इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा श्याम को गुणगान कर रहे हैं। हम शहरवासियों से ज़्यादा अपील करेंगे कि इस महोत्सव में सम्मिलित हों, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, बाबा श्याम का आशीर्वाद लें। है कि हमारा 39वां मासिक संकीर्तन होने जा रहा है, तो सभी शहरवासियों से हमारा बस यही आग्रह है कि आप भारी से भारी मात्रा में इस संकीर्तन में पहुँचे, बाबा श्याम का आशीर्वाद लें और हमारा प्रोत्साहन करें, ताकि हर माह के भांति हम और आने वाले माहों में इसे और भव्य तरीके से कर पाएँ। और इस बार होली होने के कारण इसका महत्व और बन जाता है। तो आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित यहाँ पर आएँ, हमारा प्रोत्साहन करें और बाबा श्याम का आशीर्वाद। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का